नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही रोचक अध्याय सीखने वाले हैं, स्थिति का निर्धारण और गति के प्रकार। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति का निर्धारण के बारे में। जब दीपा, अनीश, हरदीप, तस्लीम, पद्मा से पूछा गया कि आपके घर के पास विद्यालय है या उद्यान, तो सभी का जवाब भिन्न था। दीपा के घर के पास विद्यालय था तो पद्मा के घर के पास उद्यान, जबकि हरदीप के घर से विद्यालय और उद्यान दोनों ही बराबर दूरी पर थे। इनमें से कौन सही है? यहाँ सभी सही है, क्योंकि यह दूरी का निर्धारण अपने अपने घर से कर रहे हैं। यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए संदर्भ बिंदु अलग अलग है। आइए समझते हैं कि संदर्भ बिंदु क्या होता है। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। उदाहरण की सहायता से संदर्भ बिंदु को समझते हैं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ संदर्भ बिंदु दिल्ली लिया हुआ है। यहाँ से विभिन्न दूरी पर किलोमीटर सूचक पत्र लगे हुए हैं, जहाँ दूरी अंकित है। जब आप दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दूरी सूचक पत्थर पर दूरी का मान समय के साथ कम हो रहा है, जिससे आपको पता लग रहा है कि आप दिल्ली के पास पहुंच रहे हैं। इस उदाहरण से आपके सामने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। क्या समय के साथ आपकी स्थिति परिवर्तित हो रही है? 2. किसी की स्थिति समय के साथ कब परिवर्तित होती है? 3. क्या परिवर्तित तब होती है जब वस्तु गतिशील होती है? आइए इनके जवाब जानते हैं। जी हाँ, जब आप दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो समय के साथ आपकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। 2. जब वस्तु गतिशील होती है तब समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। 3. हाँ, स्थिति तभी परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं तब आपके साथ यात्रा कर रहे आपके साथी यात्री के सापेक्ष आप स्थिर है, जबकि बस के बाहर की वस्तु के सापेक्ष आप गतिशील हैं। अब आप अपने आसपास गतिशील व स्थिर वस्तुओं का चयन करें तथा उचित कारण देवें कि वह वस्तु क्यों गतिशील है अथवा क्यों स्थिर।